तुम्हें अगर मैं अभी यही बोल दूं कि ट्रेडिंग में हारने की सबसे बड़ी वजह गलत स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि सही स्किल्स का ना होना होता है, तो शायद तुम मानोगे नहीं। क्योंकि तुम्हें अब तक यही सिखाया गया है कि सही इंडिकेटर, सही सेटअप, सही एंट्री, यही सब कुछ है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। मैं तुम्हें एक ऐसा एंगल दिखाने वाला हूं जिसे समझते ही तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग का नजरिया बदल जाएगा। सोचो, दो लोग एक ही चार्ट देख रहे हैं, एक ही सेटअप पर ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन एक लगातार पैसा बना रहा है और दूसरा बार बार लॉस कर रहा है। फर्क कहाँ है? मार्केट तो दोनों के लिए एक जैसा है। यही वो सवाल था जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। जब मैं ट्रेडिंग में बार बार फेल हो रहा था, तब मैंने बाहर जवाब ढूंढना बंद किया और अंदर देखना शुरू किया। और जो मुझे समझ आया, उसने मेरे सारे बिलीव्स तोड़ दिए। मैंने जाना कि ट्रेडिंग कोई स्किल नहीं, बल्कि स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसी 5 स्किल्स जिन्हें अगर तुम मास्टर कर लेते हो तो मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे लिए काम करने लगता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये 5 स्किल्स वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं और इसी वजह से वो कभी प्रो लेवल तक नहीं पहुंच पाते। अब सवाल ये है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि वो 5 स्किल्स क्या हैं जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रो ट्रेडर बनाती हैं, या फिर तुम वही करते रहोगे जो अब तक करते आए हो और वही रिजल्ट्स पाते रहोगे? मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों में ले जाना चाहता हूं, जब मुझे लगता था कि ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां जो ज्यादा समझदार होगा वही जीतेगा। मैं चार्ट खोलता था, पैटर्न ढूंढता था, इंडिकेटर लगाता था और हर बार खुद से यही कहता था कि इस बार मैं मार्केट को समझ गया हूं। उस समय मुझे पूरा यकीन होता था कि अगला ट्रेड सही ही जाएगा। लेकिन सच हर बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था, और वो सच ये था कि मार्केट को मेरी समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पहले जब लॉस होता था तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। मैं सोचता था कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया, शायद मेरी एनालिसिस अधूरी थी। फिर मैं और ज्यादा चार्ट देखने लगता और ज्यादा इंडिकेटर जोड़ता ताकि अगली बार गलती ना हो। लेकिन जितना ज्यादा मैं कंट्रोल लेने की कोशिश करता, उतना ही मार्केट मुझे कंट्रोल करता जाता। धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं मार्केट के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही माइंड के खिलाफ लड़ रहा हूँ। एक दिन मैंने खुद से एक बहुत सीधा सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग कर रहा हूं या सिर्फ सही साबित होने की कोशिश कर रहा हूं? और यही वो पल था जहां से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार यह समझने की कोशिश की कि मार्केट कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसे पूरी तरह प्रेडिक्ट किया जा सके। ये एक ओपन सिस्टम है जहां हर पल अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं, और जब तक मैं हर ट्रेड को एक पक्का रिजल्ट मानकर चलूंगा, तब तक मैं हर बार इमोशनल होऊंगा। मैंने देखा कि जब भी मैं किसी ट्रेड में एंटर करता था तो मेरे अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती थी। मैं चाहता था कि मार्केट मेरे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता था तो मैं या तो जल्दी एग्जिट कर जाता था या फिर स्टॉप लॉस हटाकर उम्मीद करता था कि मार्केट वापस आ जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रेड की गलती नहीं थी, ये मेरे माइंडसेट का पैटर्न था। फिर मैंने अपने आप को एक नई ट्रेनिंग देनी शुरू की। मैंने खुद से कहा, हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं। शुरुआत में ये बात मेरे दिमाग को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि सही जवाब एक ही होता है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ हर बार सही होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। मैंने धीरे धीरे ये प्रैक्टिस की कि हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखूं। इसका मतलब ये था कि मुझे पिछले ट्रेड का असर अगले ट्रेड पर नहीं आने देना है। अगर मैं अभी अभी लॉस में आया हूं तो अगला ट्रेड मुझे जीत दिलाएगा, ये सोच भी गलत है। और अगर मैं अभी जीत कर आया हूं तो अगला ट्रेड भी जीतूंगा, ये सोच भी उतनी ही गलत है। हर ट्रेड अपने आप में एक नया इवेंट है, एक नई कहानी है। जैसे जैसे मैंने इस माइंडसेट को अपनाया, मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब मैं हर मूव पर रिएक्ट नहीं करता था, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था। मैंने समझ लिया था कि मेरा काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। और जैसे ही ये समझ गहरी होती गई, मेरे डिसीजन भी क्लियर होते गए। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब मैं रिजल्ट पर फोकस करता था तब मैं डर और लालच के बीच फंसा रहता था। लेकिन जब मैंने प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया, तब मेरा माइंड स्टेबल रहने लगा। अब मैं ये नहीं सोचता था कि ये ट्रेड मुझे कितना पैसा देगा, मैं सिर्फ ये देखता था कि क्या मैं अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ या नहीं। धीरे धीरे मुझे ये समझ आ गया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल चार्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को समझना है। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं है तो सबसे परफेक्ट सेटअप भी तुम्हें बचा नहीं सकता। अब मैं तुम्हें वही सवाल देना चाहता हूं जिसने मेरी दिशा बदल दी थी। अगर मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो क्या तुम सच में हर ट्रेड को बिना किसी डर और एक्सपेक्टेशन के ले सकते हो, या अभी भी तुम अंदर ही अंदर ये उम्मीद करते हो कि अगला ट्रेड तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा?
जब मेरी ये समझ थोड़ी गहरी होने लगी कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली चुनौती तो यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि मार्केट को समझना आसान है, लेकिन खुद को समझना और खुद पर कंट्रोल करना यही सबसे मुश्किल काम है। मैंने नोटिस किया कि मैं सब कुछ जानने के बावजूद वही गलतियां दोहरा रहा था। मुझे पता था कि मुझे अपने रूल्स फॉलो करने हैं, फिर भी मैं उन्हें तोड़ देता था। कभी मैं जल्दी एंट्री ले लेता था, कभी बिना सेटअप के ट्रेड कर देता था, और कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब तो मूव आएगा। ये सब नॉलेज की कमी नहीं थी, ये माइंडसेट की कमी थी। मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर ट्रेड के पहले और बाद में मैं अपने इमोशंस को नोटिस करता था। मैंने पाया कि मेरे अंदर दो चीजें बार बार एक्टिव होती थी, फियर और ग्रीड। जब मैं लॉस में होता था तो मुझे जल्दी रिकवर करने की जल्दी होती थी, और जब मैं प्रॉफिट में होता था तो मुझे और ज्यादा कमाने का लालच होता था। दोनों ही सिचुएशन में मैं अपने सिस्टम से बाहर चला जाता था। यहीं पर मुझे ये समझ आया कि ट्रेडिंग में असली स्किल चार्ट रीडिंग नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल है। अगर तुम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते तो मार्केट तुम्हें बार बार टेस्ट करेगा और हर बार तुम फेल हो जाओगे। मैंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू किया। मैंने खुद से एक नई लैंग्वेज में बात करनी शुरू की। पहले मैं कहता था मुझे ये ट्रेड जीतना ही है, लेकिन अब मैंने कहना शुरू किया मुझे सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करना है। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा असर डालता है। मैंने अपने दिमाग को ये सिखाया कि लॉस कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि गेम का हिस्सा है। शुरुआत में जब मैं ये बोलता था तो अंदर से आवाज आती थी कि नहीं, लॉस गलत है, लेकिन मैंने बार बार खुद को ये याद दिलाया कि हर प्रो ट्रेडर लॉस लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा रिएक्शन बदलने लगा। पहले जहां एक छोटा सा लॉस भी मुझे परेशान कर देता था, वहीं अब मैं उसे एक नॉर्मल इवेंट की तरह देखने लगा। अब मैं लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं करता था और प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता था। मैंने एक और महत्वपूर्ण चीज सीखी, एक्सपेक्टेशन को छोड़ना। जब भी तुम मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तुम अपने आप को एक इमोशनल ट्रैप में डाल देते हो। अगर मार्केट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चलता है तो तुम एक्साइटेड हो जाते हो, और अगर नहीं चलता तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। दोनों ही सिचुएशन तुम्हारे डिसीजन को खराब करती हैं। इसलिए मैंने अपने माइंड को यह सिखाया कि कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक बिलीफ बन गया। और जब ये बिलीफ अंदर बैठ जाता है, तब तुम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हो। अब मैं ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछता था, क्या मैं इस ट्रेड के लॉस को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका हूं? अगर जवाब हाँ होता था, तभी मैं ट्रेड लेता था, क्योंकि जब तक तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक तुम फ्री होकर ट्रेड नहीं कर सकते। धीरे धीरे मेरे अंदर एक स्टेबिलिटी आने लगी। अब मैं हर मूव पर रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि मैं वेट करता था। मैं जानता था कि मुझे हर मौके पर ट्रेड नहीं करना है, मुझे सिर्फ सही मौके पर सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और यहीं पर मुझे यह एहसास हुआ कि माइंडसेट सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये हर स्किल की नींव है। अगर तुम्हारा माइंड क्लियर है तो तुम सही डिसीजन ले पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड कंफ्यूज्ड है तो तुम सबसे सिंपल सेटअप को भी खराब कर दोगे। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल देना चाहता हूं जो शायद तुम्हें थोड़ा असहज करे, कि जब तुम अगला ट्रेड लोगे, क्या तुम सच में उस ट्रेड के लॉस को पहले से ही एक्सेप्ट करके बैठोगे, या अंदर ही अंदर ये उम्मीद रखोगे कि ये वाला जरूर जीतेगा? क्योंकि इसी एक सोच पर तय होता है कि तुम एक इमोशनल ट्रेडर बने रहोगे या अगले लेवल पर जाओगे। जब मेरा माइंडसेट धीरे धीरे स्टेबल होने लगा, तब मुझे लगा कि अब शायद मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी सच्चाई सामने आई, जिसे मैं पहले इग्नोर करता रहा था। मैं अभी भी अपने कैपिटल को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा था। मैं अब इमोशनल कम हो गया था, लेकिन फिर भी मेरे रिजल्ट स्टेबल नहीं थे, और इसका कारण था रिस्क मैनेजमेंट की कमी। मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल क्लियर करके बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग में तुम कितना कमाते हो, उससे पहले यह तय होता है कि तुम कितना बचा पाते हो। जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैं हर ट्रेड को एक बड़ा मौका मानता था। मुझे लगता था कि अगर ये ट्रेड सही हो गया तो मैं अच्छा पैसा बना लूंगा। इसी सोच में मैं अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में लगा देता था। लेकिन मार्केट को तुम्हारी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं होता। एक गलत ट्रेड और तुम्हारा बड़ा हिस्सा खत्म। और सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि इसके बाद तुम्हारा माइंड फिर से इमोशनल हो जाता है। तुम रिकवर करने के लिए और बड़ा रिस्क लेने लगते हो, और यहीं से एक साइकिल शुरू होती है, लॉस, फ्रस्ट्रेशन, ओवर रिस्क और फिर बड़ा लॉस। मैंने खुद इस साइकिल को कई बार जिया है, और एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर मुझे इस गेम में टिकना है तो मुझे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कैपिटल ही नहीं बचा तो तुम कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लो, तुम गेम से बाहर हो जाओगे। फिर मैंने एक सिंपल लेकिन पावरफुल बदलाव किया। मैंने हर ट्रेड में रिस्क को लिमिट कर दिया।
मैंने पहले से तय करना शुरू किया कि मैं अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही एक ट्रेड में रिस्क करूंगा। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसे फॉलो करना आसान नहीं होता। क्योंकि जब तुम्हें कोई सेटअप बहुत स्ट्रांग लगता है, तब तुम्हारा माइंड तुम्हें कहता है कि इस बार थोड़ा ज्यादा लगा दे। लेकिन यहीं पर डिसिप्लिन की जरूरत होती है। मैंने खुद को यह सिखाया कि कोई भी ट्रेड इतना खास नहीं होता कि मैं अपने रूल्स तोड़ दूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही ट्रेडर जीतता है जो कंसिस्टेंट रहता है, ना कि वो जो एक दो बड़े ट्रेड जीत लेता है। मैंने अपने हर ट्रेड से पहले एक सवाल पूछना शुरू किया, अगर ये ट्रेड गलत गया तो क्या मैं इस लॉस के साथ कंफर्टेबल हूं? अगर जवाब नहीं होता था तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता था, क्योंकि अगर तुम पहले से ही लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम ट्रेड के दौरान जरूर इमोशनल हो जाओगे। धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का भी हिस्सा है। जब तुम्हें पता होता है कि तुमने लिमिटेड रिस्क लिया है, तब तुम्हारा माइंड शांत रहता है। तुम हर छोटे मूव पर घबराते नहीं हो, तुम अपने प्लान पर टिके रहते हो। मैंने एक और चीज सीखी, तुम्हें हर मौके पर पैसा नहीं बनाना है, तुम्हें सिर्फ अपने कैपिटल को बचा कर रखना है, ताकि जब सही मौका आए तब तुम उसे एक्सप्लॉइट कर सको। प्रो ट्रेडर वही होता है जो वेट करना जानता है, और जब मौका आता है तब वो बिना डर के एग्जीक्यूट करता है। पहले मैं सोचता था कि ज्यादा ट्रेड लेने से ज्यादा पैसा बनेगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि कम ट्रेड लेकिन सही रिस्क के साथ ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ गेम फास्ट जीतने का नहीं, लॉन्ग टर्म टिकने का है। और जब तुम ये समझ लेते हो तब तुम्हारा पूरा अप्रोच बदल जाता है। अब तुम हर ट्रेड को एक मौका नहीं बल्कि एक रिस्क मैनेज डिसीजन की तरह देखते हो। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल देना चाहता हूं जो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग को चैलेंज करेगा। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी 100 ट्रेड में सिर्फ 50 बार ही सही होगी, तो क्या तुम फिर भी हर ट्रेड में एक जैसा छोटा रिस्क लेकर टिके रहोगे, या फिर बीच में ही अपने रूल्स तोड़कर सब कुछ दांव पर लगा दोगे? क्योंकि अगला कदम यहीं से तय होता है कि तुम सर्वाइव करोगे या खत्म हो जाओगे। जब मैंने अपने माइंडसेट को स्थिर करना शुरू किया और रिस्क मैनेजमेंट को डिसिप्लिन के साथ लागू किया, तब मुझे लगा कि अब शायद मैं गेम समझ गया हूं। लेकिन सच ये है कि यहाँ एक और लेयर होती है जिसे ज्यादातर ट्रेडर कभी समझ नहीं पाते, और वो है स्ट्रैटेजी और एज के बीच का फर्क। शुरुआत में मैं भी हर नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागता था। कोई नया इंडिकेटर दिखा, कोई नया सेटअप सीखा, कोई यूट्यूब वीडियो देखा, और मुझे लगता था कि बस यही वो चीज है जो मुझे कंसिस्टेंट बना देगी। कुछ दिन मैं उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता, फिर जैसे ही 2-3 लॉस आते, मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाता और मैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट हो जाता। ये एक ऐसा लूप था जिससे मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। एक दिन मैंने खुद से बहुत ईमानदारी से पूछा, क्या सच में मेरी स्ट्रैटेजी खराब है, या मैं उसे ही पूरा मौका नहीं दे रहा? और यही वो सवाल था जिसने मेरी आंखें खोल दी। मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी भी सिस्टम को लॉन्ग टर्म तक टेस्ट ही नहीं कर रहा था। मैं हर बार जल्दी रिजल्ट चाहता था, और जब वैसा नहीं होता था तो मैं उसे छोड़ देता था। तभी मैंने एज को समझना शुरू किया। एज का मतलब कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लंबे समय में तुम्हें फायदा देता है। इसमें यह जरूरी नहीं कि हर ट्रेड जीते, बल्कि यह जरूरी है कि ओवरऑल तुम प्रॉफिट में रहो। मैंने अपनी अप्रोच पूरी तरह बदल दी। मैंने एक सिंपल स्ट्रैटेजी चुनी जिसे मैं समझ सकता था, जिसे मैं बार बार दोहरा सकता था, और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने खुद से कमिटमेंट किया कि मैं इसे बिना बदले एक लंबे समय तक फॉलो करूंगा। अब असली चैलेंज शुरू हुआ, डिसिप्लिन। क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, लेकिन उसे बिना इमोशन के एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। कई बार मार्केट मेरे सेटअप के बिना ही मूव कर जाता था और मेरा मन करता था कि मैं भी कूद जाऊं, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने अपने आप से कहा, अगर ये मेरे प्लान में नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है। धीरे धीरे मैंने ये समझा कि प्रो ट्रेडर वो नहीं होता जो हर मूव पकड़ ले, बल्कि वो होता है जो सिर्फ वही मूव लेता है जो उसके सिस्टम में फिट बैठता है। बाकी सब वो छोड़ देता है बिना किसी रिग्रेट के। मैंने एक और चीज सीखी, कंसिस्टेंसी सिर्फ रिजल्ट में नहीं, एक्शन में होनी चाहिए। अगर तुम हर बार अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड लेते हो तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर तुम हर बार अपने इमोशन के हिसाब से डिसीजन लेते हो तो एक दो बार जीतने के बावजूद भी तुम गलत दिशा में जा रहे हो। धीरे धीरे मेरा फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ गया। अब मैं ये नहीं देखता था कि मैंने कितना कमाया, मैं ये देखता था कि क्या मैंने अपना एज सही तरीके से एग्जीक्यूट किया या नहीं। और जब ये बदलाव आया तब मेरे रिजल्ट्स भी धीरे धीरे स्टेबल होने लगे। मुझे ये भी समझ आया कि मार्केट में अनलिमिटेड मौके होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ वही मौके मायने रखते हैं जो तुम्हारे सिस्टम के अंदर आते हैं। अगर तुम हर मौके को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम कहीं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। अब ट्रेडिंग मेरे लिए एक्साइटमेंट का गेम नहीं रहा था,
ये एक प्रोसेस बन गया था, एक ऐसा प्रोसेस जिसे मैं बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी ओवर रिएक्शन के बार बार दोहरा सकता था। और यहीं पर असली फर्क बनता है। आम ट्रेडर हर दिन कुछ नया ढूंढता है, जबकि प्रो ट्रेडर वही करता है जो पहले से काम कर रहा है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारी पूरी दिशा तय करेगा। क्या तुम एक ही स्ट्रैटेजी को इतना टाइम और ट्रस्ट दे सकते हो कि उसका असली एज सामने आए, या तुम हर छोटे लॉस के बाद उसे बदलते रहोगे और कभी ये नहीं जान पाओगे कि असल में क्या काम करता है? क्योंकि अगला कदम इसी जवाब पर निर्भर करता है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे साफ दिखाई देता है कि ट्रेडिंग में असली बदलाव किसी एक बड़ी स्ट्रैटेजी से नहीं आया, बल्कि छोटी छोटी चीजों को लगातार सही तरीके से करने से आया है। यही है कंसिस्टेंसी, और यही वो स्किल है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रो ट्रेडर बनाती है। शुरुआत में मैं भी यही सोचता था कि मुझे बस एक बड़ा विन चाहिए, एक ऐसा ट्रेड जो मेरी सारी मेहनत का रिजल्ट दे दे। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट में एक बड़ा मौका जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ हर दिन छोटे छोटे मौके होते हैं, और जो उन्हें सही तरीके से बार बार एग्जीक्यूट करता है वही आगे बढ़ता है। मैंने खुद को ये सिखाया कि मुझे हर दिन परफेक्ट नहीं बनना है, मुझे बस अपने प्रोसेस के प्रति ईमानदार रहना है। कई दिन ऐसे होते थे जब मार्केट में कोई क्लियर सेटअप नहीं होता था। पहले मैं उन दिनों में भी जबरदस्ती ट्रेड लेता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कुछ करना था। लेकिन अब मैंने खुद को रोकना सीख लिया था। मैंने समझ लिया था कि नो ट्रेड भी एक वैलिड डिसीजन है। धीरे धीरे मैंने एक रूटीन बनाया। हर दिन ट्रेड से पहले मैं अपने रूल्स को रिव्यू करता था, अपने माइंड को चेक करता था कि मैं इमोशनल तो नहीं हूं, और ट्रेड के बाद मैं खुद का एनालिसिस करता था कि क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया या नहीं। ये सेल्फ ऑडिट मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा टूल बन गया। मैंने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया। मैंने रिजल्ट से अपनी पहचान को अलग कर दिया। पहले अगर मैं लॉस करता था तो मुझे लगता था कि मैं गलत हूं, और अगर मैं प्रॉफिट करता था तो मुझे लगता था कि मैं सही हूं। लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक अच्छा ट्रेड भी लॉस दे सकता है और एक खराब ट्रेड भी कभी-कभी प्रॉफिट दे सकता है। इसलिए मैंने अपने आप को रिजल्ट से नहीं, अपने बिहेवियर से जज करना शुरू किया। अगर मैंने अपने रूल्स फॉलो किए तो वो ट्रेड मेरे लिए सफल था, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। और अगर मैंने अपने रूल्स तोड़े तो वो ट्रेड मेरे लिए फेल था, भले ही उसमें प्रॉफिट हुआ हो। यही माइंडसेट तुम्हें इमोशनल उतार चढ़ाव से बाहर निकालता है और तुम्हें एक स्टेबल ट्रेडर बनाता है। और जब तुम स्टेबल हो जाते हो तब कंसिस्टेंसी अपने आप आने लगती है। मैंने ये भी समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, ये तुम्हें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। ये तुम्हें डिसिप्लिन सिखाती है, पेशेंस सिखाती है, और सबसे जरूरी, खुद पर कंट्रोल करना सिखाती है। अगर तुम इन स्किल्स को सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपनी लाइफ में भी लागू करते हो, तो तुम्हारा हर डिसीजन बेहतर होने लगता है। अब अगर मैं तुम्हें कुछ सुझाव देना चाहूं तो मैं यही कहूंगा, अपने लिए एक क्लियर प्रोसेस बनाओ और उसे बिना बहाने के फॉलो करो। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दो, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क बनाते हैं। अपने माइंड को रोज ट्रेन करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली टूल है। और सबसे जरूरी, जल्दी अमीर बनने की सोच को छोड़ दो, क्योंकि यही सोच तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। ट्रेडिंग में ग्रोथ एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं, और जो इस जर्नी को समझ जाता है वही असली में आगे बढ़ता है। अब आखिर में मैं तुम्हें बस एक बात छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर तुम आज से ही अपने हर छोटे डिसीजन को कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन बनाना शुरू कर दो, तो क्या तुम्हें लगता है कि 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी ट्रेडिंग वैसी ही रहेगी जैसी आज है, या फिर तुम खुद एक नए लेवल पर पहुंच चुके होगे? अब अगर तुम यहां तक इस वीडियो को देख चुके हो तो इसका मतलब एक चीज साफ है, तुम सिर्फ ट्रेडिंग सीखने नहीं आए हो, तुम बदलना चाहते हो। और यही फर्क है एक नॉर्मल ट्रेडर और एक फ्यूचर प्रो ट्रेडर के बीच। मैंने तुम्हें जो कुछ भी इस वीडियो में बताया वो कोई थियरी नहीं है, ये वो रियल एक्सपीरियंस है जिसने मेरी सोच, मेरे डिसीजन और मेरे रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल दिया। और अगर तुमने इसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा है, तो तुम अभी उसी रास्ते पर खड़े हो जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेस किसी एक बड़ी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, ये आती है तुम्हारे माइंडसेट से, तुम्हारे डिसिप्लिन से, तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट से, और सबसे ज्यादा तुम्हारी कंसिस्टेंसी से। ये चारों चीजें अगर तुमने अपने अंदर डेवलप कर ली तो मार्केट धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर देगा। लेकिन यहां एक बात और समझ लो, ये सब एक दिन में नहीं होगा। तुम कल से प्रो ट्रेडर नहीं बन जाओगे। तुम गलती करोगे, तुम लॉस लोगे, कभी कभी तुम खुद पर डाउट भी करोगे। लेकिन फर्क यहां बनता है कि उन मोमेंट्स में तुम क्या करते हो। क्या तुम वापस उसी पुराने पैटर्न में चले जाते हो, या फिर तुम खुद को संभाल कर अपने प्रोसेस पर टिके रहते हो?
अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज से एक छोटा सा कमिटमेंट करो। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूं? और हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, क्या मैंने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया? बस इतना ही। यही छोटे छोटे सवाल तुम्हें धीरे धीरे उस लेवल पर ले जाएंगे जहां तुम खुद अपने रिजल्ट से सरप्राइज हो जाओगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो होता है जो खुद पर सबसे ज्यादा कंट्रोल रखता है। अब अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दो, इसे अपने एक्शन में बदलो। क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो तुम्हारे बिहेवियर में नजर ना आए। और जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल देना चाहता हूं। जब अगली बार तुम ट्रेड लेने बैठोगे तो क्या तुम वही पुराने तरीके से ट्रेड करोगे या फिर आज सीखी हुई चीजों को सच में लागू करके एक नया ट्रेडर बनने की शुरुआत करोगे? अगर तुम सच में सीरियस हो इस जर्नी के लिए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा। क्योंकि यही एक लाइन तुम्हें रोज याद दिलाएगी कि तुम्हें क्या बनना है। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा, लेकिन तब तक अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने रिस्क को कंट्रोल करो और अपने प्रोसेस पर भरोसा रखो। बाकी मार्केट खुद तुम्हें सिखा देगा।